Hello students, welcome to you in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective. मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को CGL और CHSL टाइप 2 में पूछे जाने वाले डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक एसे और एक लेटर पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन को लिखना जरूरी होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है फॉर्मल लेटर का। ये फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और इस फॉर्मल लेटर को मैं बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेटर दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो जितने भी ऑफिशियल्स लेटर होते हैं, जो ऑफिस में हम लोग लेटर लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर के तहत आते हैं। और जितने भी ब्लड रिलेशंस के पास लेटर लिखे जाते हैं, जैसे ब्रदर के पास, सिस्टर के पास, मदर, फादर, फ्रेंड्स के पास लिखे जाते हैं, ये सब इनफॉर्मल लेटर के तहत अधीन आते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले फॉर्मल लेटर का ये क्वेश्चन है और फॉर्मल लेटर इसका मैं इसलिए लिखा है कि इसका मैं आंसर लिखते चल रहा हूँ फॉर्मल लेटर का, कि इसमें कैसे लिखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है लेटर लिखते समय। हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए इसका मैं आंसर लिखूंगा। अच्छा, वर्ड लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि 150 वर्ड्स में लेटर हमारा लिखा जाएगा। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में। इसमें 10% आप अप डाउन कर सकते हैं, 10% आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 135 to 165 वर्ड्स के बीच में हमारा लेटर होना चाहिए। वर्ड के लिमिटेशन रखना, वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको लेटर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 0 नंबर दे दे। अगर आप 134 वर्ड में लिखते हैं या फिर 166 166 वर्ड्स में लिखते हैं, तो आप बहुत सारे नंबर काट लिए जाएंगे या फिर 0 मार्क्स भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आजकल चर्चा में चल रहा है यूएफएम रूल। यूएफएम रूल इसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स रूल। तो यूएफएम रूल को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस लेटर को लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि रिजल्ट निकला था अभी CHSL टाइप 2 का 25 फरवरी 25 फरवरी 2020 को, जिसमें 4560 विद्यार्थी को 0 मार्क्स दे दिया गया है। कितना मार्क्स दे दिया गया है? 0। 4560 विद्यार्थी को 0 मार्क्स आया है। लेटर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेटर में 40 मार्क्स आए हैं, लेकिन उनको 0 मार्क्स दे दिया गया है। तो 0 मार्क्स को क्यों दिया गया? इसलिए कि उन्होंने यूएफएम रूल का फॉलो नहीं किया है। तो लेटर लिखते समय सबसे पहले राइटिंग सेक्शन या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेना जरूरी होता है। पहले डायरेक्शन आप पढ़ लें कि दिशा निर्देश में डायरेक्शन में क्या क्या दिया है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, ये अति आवश्यक होता है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आंसर पहले सोच ले उसके बारे में। पहले अपना माइंड में रोड मैप तैयार कर लें, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है, वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना है, यूएफएम रूल को ध्यान में रखना है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको तो उसके बाद लेटर लिखना या ऐसे लिखना चालू आप करें। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी सीख पाइएगा कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें इनफॉर्मल लेटर में लिखकर बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। उसके बाद ऐसे में भी मैं बताऊंगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए। तो मैं लिखाता हूं। हमारा फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन है, यू आर सुनील / सुनीता, ए रेसिडेंट ऑफ लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड हो गया। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन मीडिया चेंजिंग रूल ऑफ इंडिया। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है
कि 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें एड्रेस ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें एड्रेस दे रहा है। एड्रेस आपको दे देगा, तो एड्रेस देगा तो अलग से आपको XYZ ABC कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर आप अलग से कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लिखते हैं जो पहले लिखते थे, तो आपका यूएफएम रूल के तहत 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, आप कितना भी अच्छे लेटर लिखिए। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे देगा उस इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है। तो इसमें ये एड्रेस दिया हुआ है, आपका सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। मान लीजिए ये पेज का लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ से आपको लिखना है, सपोज कीजिए यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेटर लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब तो हर चीज लेफ्ट साइड में लिखा जाए, इसको ध्यान में रखना है। लेफ्ट में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, आपको एक सीध में लिखना है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस को हम लोग लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सेंडर्स एड्रेस कहाँ से आएगा, तो सेंडर्स एड्रेस आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ से लेकर के ये हो गया, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। ये तो नाम है सुनील या सुनीता, तो सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में अब हम लोग को XYZ एग्जामिनेशन हॉल कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर सेंडर्स एड्रेस हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखते हैं द रेसिडेंट ऑफ लोधी रोड, यहाँ कुछ और ऐड कर दो सेंडर्स एड्रेस में, C4C लोधी रोड, तब लोधी रोड है C4C कॉमा लोधी रोड, लोधी रोड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए इसमें क्या किन किन बातों को ध्यान में देना है। यूएफएम रूल हमारा कहता है, यूएफएम रूल का मतलब होता है अनफेयर मींस रूल, उसको फॉलो करना है। तो वो कहता है कि आंसर शीट पर, जो आपके आंसर शीट है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, XYZ कुछ भी नहीं लिखना है। पहले हम लोग XYZ लिखते थे या फिर एग्जामिनेशन हॉल लिखते थे, वो सब बिल्कुल नहीं चर्चा है। अगर पिन कोड के पास यहाँ हाइफन है तो यहाँ पर हाइफन आपको दीजिए 61002। अगर आप 610082 के बदले अगर आप 3 लिख देते हैं यहाँ पर 61003, तो आपको यूएफएम रूल का हनन हो जाएगा, वो उसके तहत फिर आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन में है वही चीज आपको मेंशन करना है। अब आजकल एक चीज और चलन में आ गया है कि यहाँ कॉमा का यूज नहीं करना है, यहाँ कॉमा का यूज नहीं करना है। तो कॉमा का यूज क्यों नहीं करना है जान लीजिए, कॉमा का यूज नहीं करना है यहाँ पर, तो क्यों नहीं करना है। तो कॉमा का यूज इसलिए लिए करना है कि कॉमा का मतलब होता है अर्धविराम। अगर कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं कंटिन्यू और उस सेंटेंस में कहीं भी रुकने की जरूरत पड़ती है, कहीं भी अगर हम लोग रुकते हैं तो वहां पर हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा है यू आर सुनील ऑब्लिक सुनीता के पास यहाँ कॉमा दे दिया, ए रेसिडेंट ऑफ, यहाँ से मैटर चेंज हो गया कि अब देखिए यू आर सुनील ऑब्लिक सुनीता ए रेसिडेंट ऑफ। अब यहाँ पर रुकेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए रेसिडेंट ऑफ C4C, फिर यहाँ पर हम लोग कॉमा प्रयोग किए और ये हाउस नंबर हो गया, फिर ये लोधी रोड, ये एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कॉमा का प्रयोग किया इसलिए कि अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर इसके बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखना रहता तब यहाँ पर हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सेंटेंस का यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक क्यों होगा, इसका तो एंड तो हो ही गया, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इस चीज को यहाँ लिखना रहता तब हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आजकल यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ये हमारा हो गया लेटर का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट। दिस इज द सेंडर्स एड्रेस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए लेटर। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। जैसे हम लोग एक भाग से दूसरे भाग में जाएंगे, 1 पार्ट 2
वन पार्ट टू सेकेंड पार्ट में जब भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर वन लाइन क्या करना है, लेफ्ट करना है, छोड़ना है, तब आगे बढ़ना है। तब हम लोग सेकेंड पार्ट लिखेंगे, लेटर का दूसरा भाग। लेटर का सेकेंड पार्ट क्या होगा, डेट होता है, हम लोग इसके बाद डेट लिखेंगे। सपोज कीजिए आज 25 जून है, 25 जून 2020। ओके, यहाँ का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ कॉमा का प्रयोग होगा, पंक्चुएशन का रूल है। अगर इस फॉर्मेट में डेट लिखते हैं तो यहाँ कॉमा का प्रयोग आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है। यहाँ का कॉमा का प्रयोग होगा। एक डेट और भी आप लिख सकते हैं, जून 25, 2020। इस फॉर्मेट में भी आप डेट लिख सकते हैं। डेट लिखने का दोनों तरीका आपका बिल्कुल सही है। अगर आप इस चीज को लिखते हैं 25, 2020, 25, 2020, 25, 2020, ये डेट लिखने का बिल्कुल गलत तरीका है। डेट ऐसे बिल्कुल आपको नहीं लिखना है। डेट जब भी लिखिए तो या तो इस फॉर्मेट में लिखिए या इस फॉर्मेट में डेट लिखिए। 25 अगर आप जून लिखते हैं, कहीं कहीं ये भी फॉर्मेट मिलता है, इससे भी बचने का प्रयास कीजिए। इसको भी क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। इसलिए ये क्रम बताता है 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, तो ऐसे डेट नहीं होता है। इसलिए इन सब फॉर्मेट को डेट में आपको नहीं लिखना है, इसको अवॉइड करना है, इससे बचने का प्रयास करना है आपको। तो एक डेट का फॉर्मेट आप याद रखिए। यहां मेरा डेट हो गया। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग डेट लिखते हैं। अब सेकेंड पार्ट से थर्ड पार्ट में जैसे ही जाएंगे, फिर एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे। क्या करना है, एक लाइन आपको छोड़ना है। तब लेटर का हम लोग तीसरा भाग लिखेंगे, थर्ड पार्ट। तो लेटर का थर्ड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब हो गया हम पत्र किसको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारा रिसीवर्स एड्रेस कहां से आएगा, तो रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में दिया जाता है। रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें देखिए रिसीवर्स एड्रेस क्या है, राइट ए लेटर टू। तो टू के बाद जो भी आएगा ये रिसीवर्स एड्रेस होता है। समझ में आ गया, टू के बाद जो आता है यही क्या होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है। टू ए न्यूज़पेपर, यहां से यहां तक हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। तो हम लोग रिसीवर्स एड्रेस में लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो द एडिटर, द एडिटर। कोई पेपर का नाम लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ आप पिन कोड दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ऊपर में चर्चा हुआ है, कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसलिए कि इसके आगे कुछ हम लोग लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर एंड है, अगर यहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लोग यहाँ लिखते तब यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग यहाँ लिखते। ओके, ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ये हमारा डेट हो गया। ऐसे परीक्षा भवन में लिखना नहीं है आपको, ये तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे करना है। तो रिसीवर्स एड्रेस हमारा कहां से मिला, क्वेश्चन से मिला। राइट सेंडर्स एड्रेस कहां से मिला, क्वेश्चन से मिला। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो डेट जिस डेट में एग्जाम होगा उस डेट का मेंशन करना है आपको। अब फोर्थ पार्ट में आएंगे, एक लाइन छोड़ते हुए, यहाँ पर एक लाइन हम लोग को छोड़ना है। उसके बाद आएंगे फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट लिखते समय आपको ध्यान देना है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर का जब आप एग्जाम देते हैं तो कहीं भी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे SUB लिख देते हैं, SUB ऐसे करके, तो आपका ये गलत तरीका है। कहीं भी शॉर्ट फॉर्म का आपको प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कॉलन का प्रयोग किया,
तो सब्जेक्ट के बाद या तो आप कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, या फिर डैश का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसका प्रयोग करना है? या तो कॉलन का प्रयोग कीजिए या डैश का। दोनों का प्रयोग एक साथ अगर आप करते हैं ऐसे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ से नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा? इसलिए कि ये डैश का भी मतलब होता है जैसे, फॉर एग्जाम्पल, या फिर कॉलन का मतलब होता है जैसे, और डैश का भी मतलब होता है जैसे। दोनों का सेम मीनिंग होता है, इसलिए दोनों यहाँ पर एक साथ हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग का हैबिट है लिखने का, तो हम लोग डैश और कॉलन दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कॉलन का प्रयोग करना है। अच्छा, एरो का भी प्रयोग नहीं करना है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एरो का प्रयोग करते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है, नंबर यहाँ से कटेगा आपका। इसलिए कि एरो कोई हिंदी या इंग्लिश ग्रामर का पंक्चुएशन नहीं होता है। एरो क्या होता है? एरो डायरेक्शन बताता है, उधर जाइए, इधर जाइए। इसलिए एरो का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, या तो डैश का प्रयोग करेंगे या कॉलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा 4 to 8 वर्ड्स का होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा 4 से 8 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट आपका होगा। तो अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे क्या? तो सब्जेक्ट में आएगा द मेन पर्पस ऑफ ए लेटर फ्रॉम द सब्जेक्ट। लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किस चीज पर लेटर लिखना चाहते हैं? सब्जेक्ट भी हमारा क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है। क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट आपका दिया रहेगा कि आपका लेटर लिखने का मेन पर्पस क्या है, वही आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देखिए, ऑन के बाद लिखता है मीडियाज चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया। क्या है? मीडियाज चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया। यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ध्यान में क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर में 3 इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। क्या क्या मिला? एक रिसीवर्स एड्रेस मिला, सॉरी सेंडर्स एड्रेस मिला। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है पत्र लिखने वाला का पता। तो पत्र लिखने वाला कौन होगा? आप लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे। डेट नहीं दिया है, इसमें डेट मेंशन नहीं है, तो जिस डेट का एग्जाम हो रहा है वो हम लोग लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में दिया है, तो रिसीवर्स एड्रेस का मतलब हो गया हम लोग किसको पत्र लिख रहे हैं, वो क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट भी हमारा किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 चीज हम लोग को क्वेश्चन में मिल गया। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे मीडिया चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, एक लाइन हम लोग यहाँ पर छोड़ना है और लेटर का 5th पार्ट लिखना है। 5th पार्ट लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं सर और मैडम। सर और मैडम, आप सैल्यूटेशन में आपको लिखना है। इसको कहेंगे हम लोग सैल्यूटेशन। कॉमा का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? इसलिए कि आगे हम लोग कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो लेटर का पहला पार्ट हो गया सेंडर्स एड्रेस, दूसरा पार्ट हो गया डेट, तीसरा पार्ट हो गया रिसीवर्स एड्रेस, चौथा पार्ट हो गया सब्जेक्ट और 5वां भाग हो गया सैल्यूटेशन। ठीक है। अब देखिए, अभी के पैटर्न में अगर आप सर को ऊपर करते हैं, सब्जेक्ट को नीचे करते हैं, वो भी सही है। इसको ऊपर और इसके नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन यही ज्यादा चलन में है, इसीलिए इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब 6th पार्ट में हम लोग लिखेंगे बॉडी। तो बॉडी में क्या लिखेंगे समझ में? तो बॉडी हमारा 3 भाग में डिवाइड होगा। ऐसे या लेटर जब हम लिखेंगे तो बॉडी हमारा हमेशा 3 पार्ट में, मिनिमम 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में, बॉडी का सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग मेन थीम लिखते हैं, उसका लिखने उसमें क्या है नहीं है, और 3rd पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो इसका मैं आंसर लिखता हूँ कि पहला पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में, मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, और 3rd पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए। इसको मैं मिटाता हूँ टोटल क्वेश्चन को।
तो सैल्यूटेशन के बाद, सर के बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे। ध्यान में एक लाइन वहां पर भी आपको छोड़ना है। तो पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग लेटर लिखने का पर्पस लिखते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जिसको कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। तो पर्पस को हम लोग लिखते हैं कि हमारा लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है। Through the columns of your steamed newspaper, comma, I'd like to express my views regarding the changing role of media these days। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसको हम लोग कहते हैं, इस पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हम लोग पर्पस लिखते हैं। तो आप लोग समझ गए, जो बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसको कहा जाता है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग लेटर लिखने का पर्पस का उद्देश्य का चर्चा करते हैं हम लोग कि लेटर लिखना क्यों चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज, मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया दिस डेज, आजकल मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप क्या है उसके संदर्भ में। यही हमारा उद्देश्य है। लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है कि मीडिया का बदलता हुआ रोल क्या है, इसके बारे में मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे, जब भी पैराग्राफ छोड़ना है तो आपको एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर। अब हम लोग सेकेंड मिडिल पैराग्राफ लिखेंगे। तो मिडिल पैराग्राफ हमारा दो भाग में भी डिवाइड हो सकता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि मिडिल पैराग्राफ आपका एक पैराग्राफ का होगा कि दो पैराग्राफ का होगा। इसमें मिडिल पैराग्राफ आपका दो पैराग्राफ का होगा। क्यों होगा? इसलिए कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा। ये इसमें क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है। ये कहता है कि मीडिया का बदलता हुआ रूप क्या है। तो जब किसी चीज का रूप बदलेगा तो कुछ फायदा होगा, कुछ हानि होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव निगेटिव जहां भी हम लोग लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव का चर्चा करेंगे, उसके बाद निगेटिव का चर्चा करेंगे। ये पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव अगर हम लोग लिखेंगे तो मैनर गलत हो जाएगा, कुछ नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए पहले पॉजिटिव लिखिए तब निगेटिव लिखिए। तो मैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखता हूँ मिडिल पैराग्राफ में कि मीडिया का रोल जो चेंज हो रहा है उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मीडिया एक्ट, मीडिया प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पर एक्ट नहीं होगा, एक्ट होगा। मीडिया एक्ट एज ए गाइडिंग फोर्स, एज ए गाइडिंग फोर्स to both people
and the government different media like print, electronic, etc. play a constructive role in shaping the society and nation as a whole. ओके, तो ये मैंने जो सेकेंड पैराग्राफ जो लिख रहा हूं ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। मिडिल पैराग्राफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, ये हो गया यहां तक। अब फिर एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे, एक पैराग्राफ छोड़ेंगे यहाँ पर, चूंकि आगे क्या लिखना है, निगेटिव। अब हम लोग लिखेंगे निगेटिव इम्पैक्ट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव इम्पैक्ट। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में या निगेटिव, जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है कि मीडिया का रोल जब चेंज हो रहा है उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसके बदले में कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। वर्ड लिमिटेशन आपको क्रॉस नहीं करना है, 165 आपको क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि 0 मार्क्स भी आपको दे दिया जाएगा, इसलिए वो यूएफएम रूल का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, पैराग्राफ चेंज करना है। हाउएवर, रिसेंटली, फिर कॉमा देंगे, recently the media have been going wayward का मतलब मनमौजी होता है। ड्यू टू द desire to stay on the number 1 position, media have started publishing, इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे ऊपर लिखता हूं।
पब्लिशिंग, पब्लिशिंग के बाद लिखना है एंड शोइंग, पब्लिशिंग एंड शोइंग एब्सोल्युटली absurd things also they have learnt to sensationalize every news, comma, be it a celebrity's marriage, or about some kids rescue from a ditch, ये हमारा हो गया निगेटिव इम्पैक्ट कि मीडिया का जो चेंज रूल हो रहा है उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है। अब लिखेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो प्रश्न है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और इस लेटर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ में एक्शन नहीं होगा, इसलिए कि आप कोई अधिकारी के पास, अथॉरिटी के पास लेटर नहीं लिख रहे हैं। हम लोग लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है, व्यू पॉइंट व्यक्त करना है। तो हम लोग करेंगे चर्चा इसमें कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल नहीं होना चाहिए, यही हम लोग कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर कंक्लूडिंग पैराग्राफ है एक लाइन छोड़ने के बाद, देयरफॉर इट इज सजेस्टेड that media should stop worrying about the ratings, try to bring out true facts. It can also make people aware of so many social ills prevailing in society। ये हमारा हो गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसको हम लोग कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया कि मीडिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जितना भी बॉडी होता है लेटर का, कौन पार्ट होता है? 6 पार्ट। बॉडी इज द 6th पार्ट ऑफ ए लेटर। ओके, फिर अब हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे और
क्या लिखेंगे यहाँ पर? थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ने के बाद थैंकिंग यू फुल स्टॉप देंगे, फिर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ना है हम लोग को यहाँ पर। यह हमारा 7th पार्ट हो गया। उसके बाद लिखेंगे योर्स, एक लाइन छोड़ने के बाद योर्स ट्रूली, कॉमा नहीं देंगे, या फेथफुली, फेथफुली कॉमा नहीं देंगे। ये हमारा लेटर का 8वां भाग, कौन भाग हो गया? 8वां भाग। और थैंकिंग यू को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये हमारा सिग्नेचर हो गया। ये क्या हो गया? सिग्नेचर। अब देखिए योर्स ट्रूली ऑब्लिक फेथफुली, इसके बाद हम लोग, अगर आप लड़का है तो सुनील लिखिए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। अगर लड़की है तो सुनीता लिखिए। हो गया? अच्छा, अगर यहाँ पर कोई डिजाइनेशन रहता है, मान लीजिए आप पीओ है, मैनेजर है, कुछ भी है, तब इसके बाद डिजाइनेशन का भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, करते हैं अगर रहेगा तो। लेकिन डिजाइनेशन तो इसमें कुछ है नहीं, आप तो विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये लेटर का कौन भाग हो गया? आपका 8वां भाग हो गया। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर फेथफुली लिखेंगे या ट्रूली, सिंसियरली नहीं लिखेंगे। सिंसियरली, योर सिंसियरली यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए कि जब हम लोग कोई एक्वेंटेंसीज, किसी परिचित के पास लेटर लिखते हैं, तब योर सिंसियरली लिखते हैं, योर ट्रूली या फेथफुली नहीं लिखते हैं। ध्यान रहे, या तो योर ट्रूली लिखिए या योर से फेथफुली लिखिए। ये टोटल लेटर आपका कंप्लीट लेटर 164 वर्ड्स का ये लेटर आपका है। कितने वर्ड्स का है? 164 वर्ड्स का ये कंप्लीट लेटर आपका इसका तैयार हो गया। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, ताकि सब लोग को फायदा हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, इसलिए कि नया नया वीडियो आपको मिल सके। अब देखिए, तो मैंने क्या कहा, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद, इस लेटर के बाद मैं बता रहा हूं कि इसमें मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। लेटर तो आपने लिख दिया, लेकिन मार्क्स कैसे मिलेंगे इस चीज को भी आप लोग देखिए। और लेटर लिखते समय ध्यान में रखना है कि किन किन चीजों को एग्जामिनर देखता है, तब हमको अच्छा मार्क्स देगा। किन किन चीजों को लेटर लिखते समय फॉलो करना है, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए लोग मार्क्स सीखते हैं कि मार्क्स हम लोग को लेटर में कैसे मिलेगा, किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। लेटर और ऐसे दोनों, ये आपका लेटर हो गया, यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। पहला है रेलिवेंस, दूसरा है स्पेलिंग या ग्रामर, तीसरा है वर्ड लिमिट, कंटेंट क्वालिटी, फॉर्मेट, राइटिंग नीट एंड क्लीन, इफेक्टिव सेंटेंसेस, कोहेसिवनेस,
रिलेवेंस में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, स्पेलिंग ग्रामर के लिए 5 मार्क्स है, वर्ड लिमिट के लिए 5 मार्क्स है, कंटेंट क्वालिटी के लिए 8 मार्क्स है, फॉर्मेट के लिए 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स फॉर्मेट के लिए, राइटिंग नीट एंड क्लीन 5 मार्क्स है, इफेक्टिव सेंटेंसेस 7 मार्क्स है, कोहेसिवनेस 5 मार्क्स है। टोटल आपका 50 हो गया। सेम चीज ऐसे में भी देखा जाता है, सेम चीज ऐसे में भी आपको देखा जाएगा। ऐसे में भी ऐसे ही मार्क्स मिलता है कि आपका ऐसे में भी देखा जाएगा रिलेवेंस क्या है, स्पेलिंग या ग्रामर, वर्ड लिमिट, कंटेंट क्वालिटी, फॉर्मेट, राइटिंग नीट एंड क्लीन, इफेक्टिव सेंटेंसेस, कोहेसिवनेस। इतना तरीके जब कॉपी चेक होगा इतना चीज आपको देखा जाएगा कि विद्यार्थी इतने तरीके से स्टूडेंट्स लिखा है कि नहीं, तब उनको अच्छे मार्क्स से दिए जाएंगे। नहीं तो स्टेप वो स्टेप आपका नंबर कटेगा। और आपका फॉर्मेट गलत होगा, डेट के बदले में सैल्यूटेशन लिखिएगा तो यहाँ से नंबर कटेगा आपका। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर या एसे का तैयारी करना है। ये क्वेश्चन स्पेशली CGL CHSL 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, और तो आप लोग विशेष के लिए कांटेक्ट नंबर से आप लोग मिल सकते हैं। और एक बार फिर से मैं करा दूं रिमाइंड आप लोग को कि इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।